हाँ, नमस्ते भाई लोग। हाँ बेटा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बताइएगा जनाब, कैसे हो? फर्स्ट क्लास ले लिया आपने? तो आज करते हैं सेकंड क्लास। ठीक है भाई, बहुत प्यारी क्लास है। हाँ भाई, इस क्लास से जरूर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखोगे। उस क्लास से तो शायद 1-2 नंबर का आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा आएगा। इसमें एक बड़ा सवाल आता है। ठीक है। अब देखो, देखिए, सेल के दुकान सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य का मतलब हो गया मार्क प्राइस। उस पर लिखा हुआ आता है ना, अंकित मूल्य, अंकित किया हुआ मूल्य, मतलब मार्क प्राइस। ठीक है। उस पर आपको 10% की छूट देता है। मतलब सभी वस्तुएं, आपने होलसेल देखते हो, आप देखते हो एक बड़ा सारा होलसेल है, वहां पे लिखा हुआ है 10% छूट है। कहाँ पे लिखा हुआ है 50% छूट है। ठीक है। इसका मतलब सभी वस्तुओं पे 50% की छूट है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर कोई वस्तु 500 की है, नहीं 1000 रुपए की है, तो वो 500 में मिलेगी आपको। ठीक है। प्रतिशत का मतलब समझ गए? अरे कहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा बना के लिखा होता है ना यहाँ पे, ऐसे पोस्टर बना के, है ना? पे तो लिखा हुआ है 50% ऑफ, ऐसे लिखा हुआ आता है। हिंदी में लिखा होता है 50% की छूट। साफ साफ लिखा आता है छूट। ठीक है। ऐसे लिखा आता है। आगे बस में। अरे ठीक है भैया। तो डिस्काउंट है, बटा क्या हो गया? डिस्काउंट। ये 50% की छूट ऐसे लिखा हुआ आता है ना होलसेल पे। कभी गए क्या शॉपिंग वॉपिंग करने? कहाँ से दोगे? उसके लिए पैसे भी होना चाहिए ना भाई। अब इसका मतलब है अंकित मूल्य पर 10% की क्या है? छूट है। तो अंकित मूल्य, टोटल मूल्य, ये देखो, अब मान लेते हैं टोटल मूल्य कितना होगा। अरे हमेशा जो टोटल मूल्य होगा वो अंकित मूल्य होगा। आगे बस में। तो जो अंकित मूल्य होता है ना, अंकित मूल्य वो हमेशा 100% होता है। क्योंकि अंकित मूल्य क्या होता है? टोटल ही होता है। भाई मान लेते हैं, अब देखो 1000 रुपए की शर्ट है, 1000 रुपए की ड्रेस है, शर्ट क्या 1000 रुपए की ड्रेस है। अब वो क्या है? 100% है। अब उसी में तो वो छूट करेगा। वो 800 में देगा, 700 में देगा, वो क्या हो जाएगी? बाद में छूट हो जाएगी ना। लेकिन पहले तो उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है भाई? 1000 रुपये है ना। तो अंकित मूल्य हमेशा बेटा 100% होता है। ध्यान रखोगे, अंकित मूल्य हमेशा कितना होता है बेटा? 100% होता है। अंकित मूल्य 100% होता है। इसका मतलब क्या है? अब वो डिस्काउंट, बट्टा का मतलब हो गया छूट। अरे बट्टा दे रहा है, बट्टा का मतलब हो गया छूट। बट्टा का मतलब क्या हो गया बेटा? छूट हो गया। ये लिखा क्या मैंने छूट? गड़बड़ लग रहा भाई। हाँ। अरे बट्टा का मतलब हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट इसको बोलते हैं हम मार्क प्राइस, है ना? इसको लिखना ही भूल गया यार, इंग्लिश में भी लिखवा देते हैं। मार्क प्राइस इंग्लिश में क्या बोलोगे इसको बेटा? मार्क प्राइस। वो कितना होगा बेटा? 100% होगा। हमेशा अंकित मूल्य 100% होगा। हमेशा अंकित मूल्य कितना प्रतिशत होगा भाई? 100% होगा। ये ध्यान रखोगे। होता है 100% है, ध्यान क्या रखना है। अब आपके सामने आ गई बेटा। हम्म। गुरु जी। अब क्या आ गया? बट्टा। बट्टा है ना, बट्टा। बट्टा क्या होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट बोले या छूट बोले, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हो आप? डिस्काउंट। ठीक है भैया। क्या बोल सकते हो आप इसको? डिस्काउंट। ये डिस्काउंट है। कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहा है भाई? वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर मान लेते हैं कोई 100% की वस्तु है, तो उसमें 10% का डिस्काउंट दे रहा है। पहले तो प्रतिशत में खेल खेलो आप, है ना? 100% की वस्तु है तो 10% की छूट दे रहा है। इसका मतलब वो कितने में बेच रहा है? बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। बेचने को क्या बोलते हैं बेटा? विक्रय मूल्य। देखो हिंदी वर्ड तो थोड़ा कठिन है, लेकिन आप देखते हो ना, सेलिंग प्राइस कितने में सेल किया भाई, है ना? भाई आपने 1000 की ड्रेस थी, तो आपने क्या हुआ कि 800 रुपये में लेके आ गए। तो दूसरे ने पूछा भाई इसको कितने में बेचा, बेचना, है ना? तो क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेल किया है, कितने में सेल किया है। इसका मतलब क्या हो गया? अरे 100% की वस्तु थी, 10% डिस्काउंट हो गया, तो कितने में बेचा? 90% में बेचा ना। तो कैसे निकालोगे भाई? 100% में से आप 10% निकाल दोगे, तो कितना आ जाएगा भाई? 90% में उसने बेचा।
इसको कितने रुपए में बेचा भाई? 90% में बेचा। अब देखो देखिए, ये तो होगी यहां तक की बात। अरे एक लाइन है ना ऊपर की, यहां तक की, इसकी पूरी कहानी है ये भाई। कोई अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना हो गया? 100% हो गया। उस पर 10% की छूट दे रहा है, इसका मतलब वो 90% में बेच रहा है। अब देखो देखिए वो क्या करता है। अब अब ये तो है, अरे जाहिर सी बात है, किसी दुकान पे 10% की छूट लिख रखी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 100% की वस्तु को 90% में बेचेगा, इसका मतलब ये हो गया ना। हाँ, अब देखो देखिए वो क्या करता है भाई, वो काम का क्या करता है। एक तो जींस लेता है, कितने रुपए की लेता है भाई? एक तो बेटा क्या लेता है? जींस। और क्या लेता है? दो कमीज लेता है। दो क्या लेता है? कमीज। फिर एक और क्या लेता है बेटा? कमीज। थोड़ा ढंग से लिख लेते भाई, आएगा नहीं ऐसे तो। भाई वो एक तो क्या लेता है? जींस। दो कमीज लेता है, दोनों को अलग अलग लिख दूं मैं? कमीज और कमीज, मतलब 3 आइटम लेता है। अरे लेता है, एक तो जीन्स लेता है, दो कमीज लेता है। अब देखो इसने जीन्स कितने रुपए की है? एक जीन्स है जिसका अंकित मूल्य कितना है? 1450 की, मतलब एक जीन्स है वो 1450 रुपए की है। इसका मतलब एक जीन्स है वो कितने रुपए की आएगी बेटा? 1450 की आएगी। आगे बस में। तो दो कमीज है, दो कमीज है जिसमें से प्रत्येक का, अरे प्रत्येक का मूल्य कितना है? 850 की, मतलब एक कमीज कितने की है? 850 की। अरे प्रत्येक कमीज 850 की, तो ये भी 850, तो ये भी कितना हो गया भाई? 850 हो गया भैया, 850 हो गया ना। अब देखो देखिए ये कितना हो गया भाई? अब जोड़ो आप। हाँ, 800 और 800 देखो देखिए, आप ऐसे जोड़ो। 850, 800, 800, 1600 और एक 1700। देखो ये तो हो गया भाई, ये तो 1700 हो गया ना भाई। दो कमीज आए वो कितने रुपए के आ गए? 1700। अब 1700 में से ये जोड़ दो आप। ठीक है, तो कितने रुपए के सामान खरीदा बेचारे ने? 300 रुपए का सामान खरीदा। ठीक है भाई, कितने रुपए का सामान खरीदा बेटा? 31 रुपए का। ये तो है अंकित मूल्य है, सभी का क्या है बेटा? अंकित मूल्य है। ये सभी का अंकित मूल्य है, ये तो मूल्य भाई। वो देखो एक तो है उसने, एक तो जीन्स ले ली, दो शर्ट ले लिए। तो टोटल उसने क्या किया कि सभी की राशि जोड़ी। एक तो जीन्स है 1450 की, ये है 850 का, ये 850 का, तो 800 और 800 1600 और 50 50 हो गया 1700 हो गया ना। इसमें जोड़ोगे 17 और 4 देखो, है ना, 21 और 31 3150, सब मतलब 3150 का उसने सामान लिया है। आगे बस में। अब ये क्या है, इस पे 10% की छूट दे रहा है, तो 10% की छूट दे रहा है, तो वो कितने में खरीद के लेके आया? तो ये पूछा है ना उसने कितने में खरीदा, तो कितने में खरीदेगा वो? 90% में खरीदेगा। अरे बेटा ये क्या है? अंकित मूल्य, इसका मतलब बेटा ये 100% का मान है। अरे टोटल मूल्य आया ना, सभी का टोटल मूल्य आया है ये। अरे इसका भी अंकित मूल्य है, इसका भी अंकित मूल्य है, और इसका भी लिख रखा है ना साफ साफ। 1400, 1450 अंकित मूल्य की जींस है, और 850 का अंकित मूल्य का क्या है? एक कमीज है। आगे बस में, तो ये अंकित मूल्य है, तो इसका मतलब ये 100% की वैल्यू आई है आपके सामने। कितना? 3150। अब बताओ बताओ, देखिए बेटा इसमें 10% की छूट दे देगा। मुझे एक बात बताओ, इसको 10% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा? 90% में बेचेगा ना। अरे 90% में तो बेचेगा, तो ये 90% में तो खरीद के लेके आएगा भाई। 100% की वस्तु है, उसमें 10% की छूट दे दी, तो 90 में तो खरीद के लेके आया है ना भाई। तो 90% का मान पूछ रहा है ये। तो आप देखो 100 से 10 देखो 100 से पहले 10 में आ रहा हूँ। आपको पता है 100 में 10 का भाग लगाओगे तो 10% आ जाएगा। यहाँ पे भाग लगाओगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 315। इसका मतलब क्या समझे आप? बेटा जो 3150 की है वस्तु, टोटल रुपये कितने हुए? 3150, उसमें कितने की छूट दिया? देखो 10% क्या है? छूट ही तो है। अरे ये बटाई तो है बेटा, बटाई तो है ये। अरे ये बटाई तो है। अरे 10% की छूट दी है, इसका मतलब 315 रुपए की उसने छूट दे दी। आगे बस में। तो आप देखो, या तो आप 3150 में से 315 घटा दो, या फिर आप ये भी देख सकते हो 10% का मान है आपके सामने।
बेटा 10% का मान आपके सामने है, कितना है 315 है। आपको 90% चाहिए भाई, 90% में तो खरीद के लेके आएगा, तो 9 से गुणा करोगे 10 को, तो 90% का मान आ जाएगा आपके सामने। तो 90% का मान कितना गया, 9 पंजो 45 है ना, 4 9 4 13 9 चौका 27 1 28, तो इसका मतलब वो कितने रुपए में खरीद के लेके आएगा भाई बेटा, 2835 रुपए में। कितने में भाई, 2835 रुपए में। आगे होगी बात समझ में आपको, भाई इतना अच्छे से डिटेल से समझाया है तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अरे बेटा अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है, तो उस पर लिखा हुआ था ना मार्क प्राइस, उसको वो क्या है, टोटल प्राइस ही तो है, ठीक है, वो 100% होता है। अब इसने 10% की छूट दे दी, इसका मतलब वो 90% में खरीद के लेके आएगा ना। तो इसने ये पूछा है खरीद के को ग्राहक को खरीदने के लिए कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा भाई, 100% की वस्तु है उसमें 90% भुगतान करना पड़ेगा ना भाई, 10 की तो छूट मिल गई, तो ये प्रतिशत में है 90%, तो आपको तो संख्या में ज्ञात करना है। अब देखो टोटल जोड़ा है, सभी का राशि जोड़ी है, तो 3150 रुपए का सामान लिया है आगे बात में, तो ये क्या है 100% का मान है, वो 90% में खरीद के लेके आया, तो पहले तो 100 से 10% में आया, ठीक है 10 में आ गया, 100 में 10 का भाग लगाया तो 10% मिल गया, 10 को 9 से करोगे तो 90% आ गया ना, तो कितने में खरीद के लेके आया भाई, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है भाई। तो ये 2835 रुपए में खरीद के लेके आया, ठीक है भैया, ले आगे। तो बेटा प्रतिशत में खेलना सीखो आप। हाँ, एक टेलीविजन का मूल्य कितना है, 13,000 रुपए है, इसका मतलब ये टेलीविजन का मूल्य है, इसका मतलब बेटा ये अंकित मूल्य है, अंकित, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा ये, इसका मतलब ये जो 13,000 रुपए है वो 100% का मान हो गया। अरे एक टेलीविजन है, आपने जाके पूछा है ये टेलीविजन कितने की है, 13,000 की, तो 13,000 में आप हाथा जोड़ी करोगे, बाद में 12,000 में दे दे आपको, 12,500 में दे दे, 10,000 में दे दे, आगे बस में वो अलग बात है, लेकिन अभी जो टोटल मूल्य है कितना है, 13,000 है, इसका मतलब वो 100% होगा ना, कुल मूल्य अंकित मूल्य होगा। इस पर 12% की दर से कर वसूली जाती है। 12% वसूली का मतलब समझते हो आप, टैक्स, टैक्स जमा कराते हो ना, वो टैक्स किस पे होता है, अंकित मूल्य पे ही होता है। इसका मतलब है बेटा एक वस्तु है, एक टेलीविजन है, 100% है, उसका मूल्य कितना है, 100% है, इस पे 12% टैक्स लग रहा है। अरे बेटा एक है टेलीविजन है जो 13,000 का है, अब इस पे 12% टैक्स लग रहा है, क्या है, टैक्स लग रहा है। जब आप टैक्स दोगे तो ये महंगी पड़ेगी, अरे किसी वस्तु पे आप टैक्स देते हो तो वो महंगी आती है ना, तो इसका मतलब 13,000 से ऊपर ही आएगी ना वो वस्तु, इसका मतलब है बेटा अब टैक्स लग रहा है इसमें, देखो कर, कर का मतलब हो गया टैक्स हो गया बेटा, एक तरह से कर को इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं, तो कितना प्रतिशत टैक्स लग रहा है बेटा, 12% टैक्स लग रहा है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदना चाहता है तो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी होगी, बेटा 100% तो देगा ही देगा, 13,000 रुपए तो देगा ही देगा, जबकि आगे 12% और देगा वो, आगे बात में मतलब टैक्स भी देगा ना, टैक्स भी भरेगा। और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पे क्या लगता है, टैक्स लगता है ना, इसका मतलब है वो कितने में खरीद के लेके आएगा, अरे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा अब, सेलिंग प्राइस, ऐसे भी मान सकते हो दुकानदार ने कितने में बेचा। भाई 100% की वस्तु थी, 12% टैक्स लग गया, तो कितने की होगी बेटा, 112% का मान पूछा है भाई, 100% की तो पहले थी, वो बोल रहा है इसमें 12% और टैक्स लगेगा, इसका मतलब और महंगी होगी वो, 100 की तो पहले थी, 12% टैक्स हो गया, तो इसका मतलब 112% में ही तो खरीद के लेके आएगा ना, तो इसका मतलब 112% की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो 100% का मान दे रखा आपके सामने, 100% के सामने 13,000 रुपए है, अब आपको 112% का मान चाहिए, अरे 100 से आपको 112 में जाना है, तो आप ऐसा कर सकते हो 100 में 100 का भाग लगा दो, 100 में 100 का भाग लगा दो, तो यहाँ पे 1% मिल जाएगा, इधर 100 का भाग लगोगे तो 0 से 2 जीरो कट गए, 1% का मान 130 रुपये हो जाएगा। अब देखो एक को मैं 112 से गुणा कर दूं, एक को मैं 112 से गुणा करूंगा तो 112% मिलेगा ना, इधर भी 112 से गुणा कर दूं भाई,
तो एक को आप 112 से करोगे तो 112% मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो देखिए, अब 130 को भी 112 से गुणा करना है ना, पहले जीरो तो जीरो लिख दो, है ना। 13 को करो, 13 दूनी 26, भाई 13 को 2 से करोगे 26, हासिल का 2। ठीक है, 13 कम 13, 13 और 2 15, हासिल को 1। ठीक है, 13 कम 13 रहे 14। इसका मतलब है वो कितने रुपए में खरीद के लेके आएगा बेटा, 14,560 रुपए में खरीद के लेके आया है। 14,560 रुपए में खरीद के लेके आया बेटा। 13,000 की तो वस्तु थी पहले, 13,000 की तो वस्तु थी, अब वो कितने में खरीद के लेके आ रहा है बेटा, 14,560 रुपए में खरीद के लेके आया है। तो इसका मतलब कितने रुपए टैक्स लगा है, अरे कितने रुपए टैक्स लगा है, तो आप 14,000 में से आप घटा लो, ये 14,000 में से आप 13,000 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 1,560 रुपये टैक्स लगेगा। इसका मतलब 13,000 की तो वस्तु थी बेटा, उसमें 1,560 रुपये का टैक्स लग गया, आई बात में, तो ये 14,560 रुपये की पड़ गई। ठीक है, ये तो आगे की बात है। ये पूछा है भाई, एक वस्तु है उसका अंकित मूल्य है, टेलीविजन का मूल्य है, इसका मतलब अंकित मूल्य है 100% है। अब 100% में 12% टैक्स लग रहा है, इसका मतलब टैक्स ऐड होता है हमेशा, आगे बस में घटाओगे नहीं, टैक्स हमेशा ऐड होता है। जो डिस्काउंट आता है बट्टा वो घटता है, टैक्स हमेशा ऐड होता है। तो 112 की पड़ गई, 112% की पड़ गई। अब आपके पास 100% का मान है 13,000, तो मैंने यहाँ पे 100 का भाग लगा दिया, 1% का मान मिल गया। अब एक को आपको पता है, एक को आप 112 से गुणा करोगे तो 112 ही तो आएगा, उधर भी 112 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा आपके सामने 14,560। चलिए आगे, अरे आगे होगी बात सुनने, इतना तो कुछ है ही नहीं भैया। हाँ, अरुण एक जोड़ी स्टेक्स पहिए वाले जूते, आज के बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं भाई, पहिए वाले जूते हैं वो खरीदने जाता है, किसी सेल में खरीद कर लाया है, जिस पर दिए गए बट्टे की दर कितनी थी, 20% थी। इसका मतलब उसे 20% का डिस्काउंट मिला होगा। कितना प्रतिशत का, साफ साफ बोल रहा है, वो बोल रहा है घर पे आके चिल्ला रहा, मेरे को 20% की छूट मिली है। इसका मतलब है उसका अंकित मूल्य कितना है, अरे अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 100% है। अंकित मूल्य कितना होगा भाई, 100% होगा। अब वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है बट्टा डिस्काउंट, बट्टा छूट, हाँ छूट ऐसे लिखते हैं भाई, बढ़ाओ की मात्रा आएगी। वो बोल रहा है घर पे आके चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 20% की छूट मिली। अरे बेटा जाहिर सी बात है, अंकित मूल्य कितना होगा 100%, उसमें 20% की छूट मिल रहा है, तो इसका मतलब वो कितने में खरीद के लेके आया, 80% में खरीद के लेके आया ना, तो वो हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, मूल्य हो जाएगा। आगे बस में सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बेटा, अरे 100% की तो वस्तु थी, वो बोल रहा है मेरे को 20% की छूट मिल गई। तो आप पढ़े लिखे हो तो आपने समझ गया होगा, 100% की वस्तु है, इसका मतलब 20% की छूट मिली है, तो इसका मतलब ये नालायक कितने में खरीद के लेके आया, इस वस्तु को 80% में खरीद के लेके आया। कितने में खरीद के लेके आया भाई, 80% में खरीद के लेके आया है। अब देखो देखिए, 1 मिनट रुकोगे भाई, हाँ देखो देखिए भाई, तो ये क्या है कि अंकित मूल्य 100% था, उसमें 20 की छूट मिलेगी, तो कितने में खरीद के लेके आया बेटा, 80% में खरीद के लेके आया। लेकिन ये आगे क्या बोल रहा है, उसके द्वारा भुगतान की गई राशि कितना है, 1,600 रुपये। इसका मतलब वो 80% में खरीद के लेके आया ना, तो ये 80% का मान है कितना है, 1,600 रुपये। और आगे होगी बात में, अरे 1,600 रुपये में खरीद के लेके आया, प्रतिशत में बात करेंगे तो 80% में तो खरीद के लेके आया, आगे बात में। तो इसके अंकित मूल्य ज्ञात करो, अंकित मूल्य का मतलब क्या, 100% का मान चाहिए आपको, अरे किसका मान चाहिए, 100% का। अरे नालायक को 80% का मान आपको पता है 1,600 रुपये। पहले 80 से में 8 का भाग लगा दो, या तो दोनों तरफ 8 का भाग लगा दो बेटा, 10% मिल जाएगा मुझे, 8 दूनी 16, तो 10% का मान कितना है, 200 रुपये। आपको तो 100% चाहिए ना भाई, अरे 10% का मान 200 रुपये आपको, तो चलो 10% क्यों निकाले, अरे एक तो आंसर तो कैसे निकालो आप, कोई लफड़ा नहीं। आपको 10 को 10 से गुणा करोगे तब भी तो 100 आएगा ना, इधर भी 10 से गुणा कर दो, कितना जाएगा भाई, 2,000 आ जाएगा। इसका मतलब है बेटा वो 2,000 रुपये का लेके आया जूता, कितने रुपए का जूता लेके आया बेटा, 2,000 रुपये का जूता लेके आया है।
आगे बस में। अरे अंकित मूल्य, अरे 1600 रुपये का जूता लेके आया था, कितने का? 2000 का था। 100% मतलब अंकित मूल्य। अरे अंकित मूल्य 2000 का जूता था, उसको 1600 में लेके आ गया, इसका मतलब 400 रुपये बच गए। 400 रुपये की मिल क्या मिली उसको? छुट्टी तो मिली। आगे बस में। हाँ, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको इसको 10 का भाग क्यों लगाए, मैं आपको कुछ और सिखाने की सोच रहा हूँ। आंसर तो आ गया ना आपका। यहाँ पे बेटा मैंने 8 का भाग लगाया, तो आप चाहे 4 का भी भाग लगा सकते हो। 4 का भाग लगाओ तो कितना जाएगा बेटा? 20% आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये 20% है क्या? ये छूटी तो है, बटाई तो है बेटा। अरे डिस्काउंट ही तो है। अरे 1600 रुपये की वस्तु 1600 रुपये में खरीद के लेके आया, अब आपको पता है इसको 400 रुपये का छूट मिली है। देखो 20% का मान कितना गया? 400 रुपया। इसका मतलब इसको 400 रुपये की छूट मिली है, इसका मतलब वस्तु कितने की होगी? 1600 में 400 जोड़ दो, 2000 हो गया ना। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, अरे 20% का मान कितना है आपके सामने? 400 है। आगे बस में आपको क्या चाहिए? 100% चाहिए, तो 20 को 5 से गुणा कर देते हैं, इधर भी 5 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा बेटा 100% आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। कितना हो जाएगा बेटा? 2000। तो ये है क्या? अंकित मूल्य ही तो है ना? अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, अंकित। लगी की बात समझ में आपको? ठीक है भाई। हाँ, चाहे आप आपके हिसाब से भी आप 8 का भी भाग लगा सकते हो, आप 4 का भी भाग लगा सकते हो। जब 4 का भाग लगाओगे तो आपको 20% का मान मिल गया, इसका मतलब है इसको 400 रुपये की छूट मिली है। 1600 में खरीद के लेके आ गया, 400 की छूट मिल गई, इसका मतलब टोटल कितना हो गया? ये 2000 हो गया ना, तो 2000 ही तो आ रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। आगे बढ़े क्या? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 रुपये में खरीदा। वेट का मतलब हो गया टैक्स हो गया, इसका मतलब है बेटा, यार मान लेते हैं जो हेयर ड्रायर है उसका अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य, आप तो सबसे पहले अंकित मूल्य लिखो, कितना होता है? 100% होता है। अब ये बोल रहा है 8% क्या लगा है? वेट। वेट का मतलब बेटा टैक्स ही होता है, वेट का मतलब क्या होता है? टैक्स। 8% टैक्स हो गया। अब आपको पता है ना, अब विक्रय मूल्य निकाल सकते हो आप, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो ना आप, कितने में सेल किया बेटा? 100% का ये क्या है? हेयर ड्रायर था, 100% की वस्तु थी, 8% टैक्स लगा मेरा, तो इसका मतलब कितना हो गया? मैं 108 रुपये में तो खरीद के लेके आया। अरे 100% की तो वस्तु थी, 8% क्या लगा? टैक्स लगा, तो कितने में खरीद के लेके आया भाई? मैं 108% में खरीद के लेके आया। आगे बस में, तो ये 108% में खरीद के लेके आई है, तो प्रतिशत की बात है, लेकिन यहाँ पे साथ साथ किया है, वो बोल रहा है भाई, है ना, मैं बोल रहा हूँ भाई 100% की वस्तु थी, मैं 8% टैक्स देके, मैंने टैक्स देके मान कम किया, मैंने टैक्स देके, मैंने इस टैक्स देके इसको कितने में खरीदा भाई? 100 कितना? 5400 रुपये में खरीदा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ये 108 का ही तो मान है, अरे 108% का ही तो मान है। अरे कितने रुपए में खरीदा मैंने? 5400 रुपये में खरीदा, इसका मतलब 100% की वस्तु थी, 8 मैंने टैक्स दिया है, तो ये बोल रहा है मैं टैक्स टैक्स देके मैं टैक्स देके इसको कितने रुपए में खरीदा हूं भाई? 5400 रुपये में। ये बोल रहा है ना, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित, सहित का मतलब हो गया 8% वेट जोड़ के, सहित का मतलब हो गया वेट, तो अरे टैक्स हमेशा साथ जुड़ता है ना भाई। तो भाई 100% की वस्तु थी, मैंने 8% इसमें टैक्स देके मेरे को 5400 रुपये में खरीदा, इसका मतलब ये 108% का मान हो गया भाई। ये किसका मान हो गया? 108% का मान हो गया। अब ये क्या बोल रहा है? वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात करो। अरे अगर मान लेते हैं ये वेट को आप नहीं जोड़ोगे तो इसका मूल्य कितना होगा? 100% ही होगा ना। अरे बेटा वेट को नहीं जोड़ोगे तो इसका मूल्य कितना होगा? 100% ही तो होगा। इसका मतलब, अरे ये बोल रहा है अगर वेट को जोड़ने से पहले, देखो यहाँ पे वेट जोड़ रहा हूँ, इसको जोड़ने से पहले अगर इसको आप नहीं जोड़ते हो तो कितना होगा? 100% ही तो होगा। इसका मतलब है बेटा 100% का मान पूछ रहा है आपसे। अरे 108% का मान पता है आपको? 5400। ठीक है, 100% का मान निकालना है। किसका मान निकालना है भाई? 100% का मान निकालना है। तो दोनों तरफ में पहले तो मैं 108 का भाग लगा दूं, दोनों तरफ लगा दूं क्या?
तो दोनों तरफ आप 108 का भाग लगाओगे तो यहाँ पे मेरे को 1% मिल जाएगा। आगे बस में अब देखो, देखिए ये कट रहा है क्या? तो वैसे तो 3 से कट रहा है, काट देगा इसको 3 से। हाँ, 9 से काट देते हैं, 9 से काट देते हैं। देखो 9 से कट रहा है, 9 छक्की 54, 9 एक कम 9, और 9 दूनी 18 हो गया ना। अब 12 का भाग 60 में लगा दो, 12 पंजो कितना होता है 60। इसका मतलब 1% का मान कितना हो गया, 12 पंजो 60, 5 बार गया ना 60 में, और 1 जीरो बच गया। अरे बेटा 1% का मान कितना हो गया, 50 हो गया। आपको 100% चाहिए। अरे भैया आपके पास 1% का मान कितना है, 50 रुपये। आपको 100 चाहिए, तो एक को आप 100 से गुणा करोगे तभी तो 100 मिलेगा। एक प्रतिशत का मान कितना है भाई, 50 है। आपको 100% चाहिए ना, 100 से गुणा करोगे तो उधर भी 100 से गुणा कर दो। अरे 100 से उधर गुणा भी 100 से ही करोगे ना भाई। एक को आप 100 से करोगे तो 100% आ गया, और 50 को 100 से करोगे तो एक जीरो तो पहले है, 2 जीरो और लगा दो। इसका मतलब क्या हो गया, वो 5000 की वस्तु थी। अरे टैक्स को जोड़ने से पहले, ये टैक्स है, अगर इसको नहीं जोड़ेंगे तो कितने रुपये होगी, 100% का ही तो मान पूछ रहा है। आगे बस में आपको, अरे 100% का ही तो मान पूछ रहा है। तो इसका मतलब हो गया, जो हेयर ड्राई थी ना, उसका अंकित मूल्य 5000 रुपये था। अब उसने 8% टैक्स दे दिया। 8% का मतलब हो गया उसने 4, देखो 5400 में आई ना, तो 400 रुपये उसने टैक्स दे दिया भाई। 5000 की तो हेयर ड्राई था, उसने 400 रुपये टैक्स दिया, तो कितने में पड़ गया, या 5400 में पड़ गया ना। तो यही तो बोल रहा है ये आगे बस में। तो 100% का मान पूछा है। तो जहाँ पे देखो ये बोल रहा है वेट सहित, इसका मतलब है उसने जो अंकित मूल्य है उसमें वेट दिया होगा। सहित का मतलब जोड़ोगे ना, उसने बोल रहा है वेट सहित, सहित का मतलब हो गया 100% प्लस 8%, 108। उसने बोल रहा है भाई वेट देके, है ना, इसमें वेट भी शामिल है, सहित का मतलब हो गया शामिल है। तो जब वेट शामिल करोगी तो 108% हो जाएगा ना। तो कितने रुपए में है, 5400 रुपये में। ठीक है, 108% का मान 5400 हो गया। अब इसने बोला है अगर वेट को जोड़ने से पहले, अगर वेट को जोड़ने से पहले इसकी राशि कितनी थी, 100%। 100% का मान पूछा है, तो 108 से 100% में चले गए भाई। ठीक है, चलिए आगे। 5000 हुआ है। हाँ, अगर कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद, देखो यहाँ पे भी वही है, जीएसटी टैक्स। अरे जीएसटी सम्मिलित किया है, इसका मतलब है कोई वस्तु पहले अंकित मूल्य कितना रहा होगा उसका, अंकित मूल्य कितना है, मार्क प्राइस कितना है वस्तु का, 100% है, 100% है। अब 18% क्या है, जीएसटी, जीएसटी। ठीक है, इसका मतलब टैक्स ये कितना है, 18% है। अब ये क्या बोल रहा है, कोई वस्तु है जो 18% जीएसटी सम्मिलित, सम्मिलित का मतलब अभी भी समझ गए, करने के बाद। अरे मान लेते कोई वस्तु है जो पहले 100% थी, 18% इसमें जीएसटी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, के बाद खरीदी गई है। इसका मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हो आप। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। बेटा कोई वस्तु पहले 100% थी, इसमें 18% जीएसटी सम्मिलित है, तो कितना हो गया बेटा, 118% हो गया। अरे 118% हो गया। तो ये 118% का मान दिया है। अरे इसने बोला है ना, जीएसटी सम्मिलित करने के बाद, पहले 100% वस्तु थी, 18% जीएसटी सम्मिलित कर दिया, तो कितने की होगी, 118। तो ये 118% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1239 रुपये। कितनी देर की है बेटा, 1239 रुपये देर की है। तो अब देखो जीएसटी जोड़ने से पहले वही सवाल आ गया। अरे जीएसटी को जोड़ने से पहले, अगर आप जीएसटी को नहीं जोड़ते हो, जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करो। मतलब 100% मूल्य पूछ रहा है, 100% का मान पूछ रहा है, यही है। अब बेटा आप जीएसटी नहीं जोड़ोगे तो 100% ही तो होगा। तो ये बोल रहा है जीएसटी को जोड़ने से पहले। अरे इस जीएसटी को जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, 100% ही तो था। तो 100% का मान पूछ रहा है आपसे। आगे बस में अब देखो आपके पास 118% का मान है 1239। अब देखो दोनों तरफ में 118 का भाग लगा देता हूँ, 118 का भाग लगा देता हूँ दोनों तरफ। आपको होता है 118 में 118 का भाग लगाओगे तो 1% आ जाएगा।
यहाँ पे देखो, ये आप देखो 9 से कट जाएगा क्या? नहीं, 3 से काट देते हैं, 3 से तो कट रहा है भाई। देखो ऊपर नीचे ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ठीक है। 3 चौक 12, 3 एकम 3 और तीसरी का 9, यहाँ पे भी कट रहा है। हाँ, नहीं कट रहा है यार, 118 है ना, सही किया क्या हमने? हाँ, 7 से कट जाएगा क्या? 7 4, ठीक है, नहीं कट रहा भाई। तो ये किससे कट रहा है? 11 एकम 11, 1 बज गया। नहीं, 11 से भी नहीं कट रहा है, 7 से कट जाएगा क्या? नहीं कट रहा। 13 एकम 13, 118। देखो देखिए ये किससे कट रहा है? ऊपर नीचे काटना तो पड़ेगा ना भाई, ऊपर नीचे काटना तो पड़ेगा ना। देखो क्या आप लोग, ये किससे कट रहा है? चलो नहीं कट रहा है तो रहने दो इसको। तो आप देखो 118 में आप 118 का भाग लगा रहे हो, देखो पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो आप इसको छोड़ दो। आप पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो देखिए बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, 118% की वैल्यू है 1239 है, इसमें आपने 118 का भाग लगाया तो 1% का मान कितना गया? ये है गया 1239/118। आपको 100% का मान चाहिए भाई, आपको 1% का मान पता है, 1% का मान कितना है? 1239/118। आपको 100% का मान चाहिए, तो 100 से गुणा इधर भी करोगे तो इधर भी करोगे ना भाई, 100 से गुणा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 100% का मान। देखो देखिए, तो इधर भी आप 100 से ही गुणा करोगे। काटा क्यों नहीं? कट ही नहीं रहा था, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे चलो, आगे कट जाएगा। देखो ये 100 से 18 कट जाएगा, दो दो से काट देते, 50 बारी कट गया ये। फिर ये देखो, 2 पंजो 10, 1 बच गया, 2 नाम 18, आगे बस में। हम्म, तो आगे देखो देखिए इसको, अब भाई इसमें भाग लगाना ही पड़ेगा आपको, और कोई चारा नहीं है आपके सामने, आपको भाग लगाना ही पड़ेगा। तो लगा लेते हैं, और तो क्या है। हम्म, भाग लगा लेते हैं भाई। देखो जगह फेर नहीं रही है, पहले तो इसको 5 से गुणा कर लेते हैं, फिर 59 का भाग लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। किसका भाग लगाना पड़ेगा? 59 का। 5 से गुणा कर लेते हैं भाई, जीरो तो हो ही गया है, 40, 4 हो गया, ठीक है। हाँ, 5 3 15, 4 19, 1 हो गया, ठीक है। 5 दूनी 10 और 1 11, 5 5 और 1 6। इसमें आप 59 का भाग लगाओ, देखिए कितना आता है, मेरे को भाग लगा के दो देखिए भाई। हाँ, भाग लगा के दो भाई। पूरा पूरा चले जाएगा क्या? पूरा चले जाएगा क्या? 61 में देखो, 61 में भाग तो लगाना ही पड़ेगा, वो इसमें क्या बात है। 61 में आप 59 का भाग लगाओगे तो एक बार जाएगा, जाहिर सी बात है, कितनी बार जाएगा? एक बार ही। तो कितना बच गया भाई? 2 बच गया, 2 बच गया, अरे 2 बच गया, और आगे कितना है? 9। अब देखो 29 में नहीं जाता है तो आप क्या लगाओगे? जीरो, जीरो लगाओगे ना। अगर 29 में नहीं जाता है तो आप अगली संख्या लोगे, जीरो लगाओगे पहले, फिर ये लगाओगे। अब देखो ये पूरा पूरा 5 बार ही जा रहा है, देखो 59 को आप 5 बार ही गुणा करोगे ना। 9 पंचो कितना हो गया? 45, 4 पचास 25 और 4 29 हो गया ने, 5 बार ही जा रहा है पूरा पूरा। अरे कितनी बार जा रहा है भैया? 5 बार ही जा रहा है, आगे होगी बात में। तो आप देखो 5 बार ही चले जाएगा, तो लास्ट में कितना बच गया? जीरो। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 1050 आएगा, 1050 आएगा। आगे बात में आपको, देखो पहले मैं समझा ही देता हूँ। इसने बोला है
18% क्या है, जीएसटी सम्मिलित है। इसका मतलब है वस्तु के मूल्य में तो जीएसटी सम्मिलित करोगे, इसका मतलब है अंकित मूल्य 100% था, उसमें जीएसटी 18% जीएसटी है वो सम्मिलित कर दिया, तो 118 हो गया। तो इसने बोला है 18% जीएसटी करने के बाद उसका मूल्य कितना हो जाता है, 1239 हो जाता है। आगे बस में 1239 हो जाता है। तो इसने बोला अगर जीएसटी को सम्मिलित ना करे तो इसका मूल्य कितना होगा, अगर टैक्स ना लगे, मान लेते आप सोचते बाई चांस अगर टैक्स नहीं लगता तो ये कितने रुपए में पड़ती है हमारे, तो टैक्स ना लगे इसका मतलब 100% में पड़ती है ना वो वस्तु। तो आपको 118 का मान पता है, 100% चाहिए, तो आपने 1% का मान निकाल लिया, 118 में 118, यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है ना, तो छोड़ दो इसको। अब आपको पता है 1% का मान ये है, तो इसको 100 से गुणा कर दो कि 100% चाहिए। अभी कैलकुलेशन है, इधर गुणा भाग है वो काटते रहना करते रहना। पहले 50 से गुणा कर दिया ये, तो 59 का तो भाग लगाना पड़ेगा आपको। आगे बस में तो 1050 की, इसका मतलब है वस्तु कितने की थी, 1050 की थी, और उसको कितने में खरीद के लेके आया भाई, 1239 में खरीद के लेके आया। इसका मतलब बाकी की जीएसटी लगी तभी तो महंगी हुई ना। अरे ठीक है, तो आप नोट कर लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आज की क्लास आपकी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है, बहुत प्यारी क्लास थी। ठीक है, अगर प्यारी थी तो आप लाइक करके भी दोगे भाई जनाब, इसको शेयर भी करके दोगे। ओके बेटा, ठीक है, दी एंड। ठीक है, टेक केयर, सी यू, बाय।